नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। तो आप देख रहे हैं धनराज टॉक शो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पाकिस्तान है वहाँ पर फिर से टेररिज्म ने अटैक कर दिया है। जो टेररिस्ट हैं टीटीपी के, उन्होंने अटैक कर दिया है पाकिस्तान की फ़ौज पर। तो देखते हैं। 6 सिक्योरिटी पर्सनस किल्ड, 11 इंजर्ड इन टेरर अटैक इन पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ली है। मतलब कि जो टीटीपी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि वो जो तालिबान है उसका करीबी माना जाता है, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है। तो दोस्तों, यहाँ पर टीटीपी ने इनको ठोक दिया है। अर्थात जो इनके जो पुलिसकर्मी और जो सिक्योरिटी पर्सनस थे, आर्मी, इनको लेकर, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया उनको और उनको ठोक दिया, जिनमें 11 लोग इंजर्ड हो गए और 6 लोगों की मौत हो गई है। तो कंटिन्यू टीटीपी ये क्यों कर रहा है? क्योंकि टीटीपी की तो बनाया पाकिस्तान ने था, फिर भी टीटीपी पाकिस्तान को ही ठोक रहा है। क्योंकि जो अफगानिस्तान की दुर्दशा के पीछे का ही हाथ माना जाता है। क्योंकि जो पाकिस्तान के जनरल्स हैं, उन्होंने मोटा पैसा लिया अमेरिकी ड्रोन्स को उड़ाने के लिए, और मोटा पैसा लेकर अपनी ज़मीन का जो हिस्सा है वो अमेरिकी ड्रोन्स और अमेरिकी सेना को देने के लिए मोटा पैसा लिया है पाकिस्तानी जनरल्स ने। और पाकिस्तानी जनरल्स ने बहुत मोटा पैसा खाकर पूरे अफगानिस्तान को रौंद दिया। क्योंकि जो अमेरिकी सेना है वो तो सीधा पाकिस्तान में आ नहीं, ऊपर से सीधा अफगानिस्तान में आएगी, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो उन्होंने जो रूट लिया है वो पाकिस्तान का लिया है। वहाँ से उनका साथ जहाज़ सीधा टेक ऑफ करता है और यहाँ पर पाकिस्तान में लैंड करता है। भाइयों ने जो अपने मिलिट्री बेसेस है अमेरिका को ड्रोन के लिए, अमेरिका की आर्मी के लिए दिए हुए हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो पाकिस्तान का हाथ है अफगानिस्तान में, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अमेरिकन्स को अफगानिस्तान पहुंचाने में। अमेरिकन ट्रूप्स को सीधा अफगानिस्तान पहुंचाने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। और ये बात अब तालिबान को समझ में आ गई है, अफगान लोगों को समझ में आ गई है कि वास्तव में पाकिस्तानी उनके लिए अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तानी उनका बुरा कर रहे हैं, पाकिस्तानी उनकी तौहीन कर रहे हैं। जितना भी टेररिज्म फैला रहे हैं वो सब पाकिस्तान फैला रहे हैं। और क्योंकि अगर पाकिस्तान टेररिज्म नहीं फैलाएगा तो उसके पास कोई कार्य नहीं बचेगा, उसको पैसा नहीं मिलेगा। उनके जनरल जो बड़े बड़े मॉल खरीद रखे हैं, बड़ी बड़ी पिज़्ज़ा कंपनी खरीद रखी है। एक भाई ने तो क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया में पूरा का पूरा द्वीप खरीद लिया, पूरा का पूरा द्वीप खरीद कर उस पर घर बना रहा है। तो ये पाकिस्तानी जनरल्स बस चोर हैं और ये खरीदते रहते हैं। और इनकी चपेट में ये अफगान लोग हैं, वो आ गए हैं। लेकिन अब अफगानों को पता चल गया है कि पाकिस्तान जो देश है वो हमारी तरफ नहीं है, ये जो देश है ये चोर देश है, और ये क्या बोले तो हमारा सिर्फ यूज कर रहा है। तो ये टीटीपी वाले ही इन्होंने इनको ठोक दिया है, और ये चाइनीज़ को भी ठोकते रहते हैं ऐसे ही। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले। तो अभी जो इंडिया द्वारा यूक्रेन को जो एम्यूनेशन देने की जो रिपोर्ट आई है, उन पर इंडिया ने कहा है कि ये रिपोर्ट गलत है। तो देखते हैं क्या कहा है। इंडिया रिजेक्टेड रिपोर्ट ऑन द टीम सर्फ ऑफ एम्यूनेशन टू यूक्रेन एज एस्पेक्ट। इसके अनुसार यूक्रेन के पास जो आर्टिलरी के हथियार हैं वो कहाँ से आए, ये हथियार किसने दिए? रूस ने ये बोला है कि ये हथियार कहाँ से और क्यों आए। ये हथियार भारत के हो सकते हैं, परंतु इसमें भारत का ये स्टैंड है कि ये हथियार हमने नहीं दिए। और ये ऐसा माना जा रहा है कि ये हथियार इटली, कांगो देश हैं, उनके द्वारा वहाँ पर पहुँचे हैं। जैसे कि इटली को भारत ने सप्लाई की, कोई भी बिचौलिया कंपनी होगी वो इनको यहाँ से लेगी, मोटे दाम पर वहाँ बेच देगी। तो ये काम किया है वहाँ की कंपनी ने। तो ये माना जा रहा है कि जो कांगो और इटली की कंपनीज़ हैं, उन्होंने ये बिचौलिया का काम किया है, यूक्रेन को जो एम्यूनेशन है इंडिया का वह बेचने का काम किया है। परंतु इंडिया का कहना है कि जो इंडिया है वो किसी भी देश को जो एम्यूनेशन देता है, हथियार देता है, वह एक नियम के तहत या एक बहुत ही पुख्ता शर्त के तहत देता है कि ये जो हथियार है वो किसी भी अन्य तीसरे देश को बेचा न जाए या फिर ये अन्य तीसरे देश को दिया न जा सके। तो इस पर इंडिया ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है और उन्होंने स्पेसिफिक रूप से कहा है कि इस वॉर के बाद
ये जो यूक्रेन और रशिया वॉर है, इनके बाद उन्होंने ये नियम को और इन शर्तों को और सख्त बनाने का काम किया है कि ये इन दोनों देशों में से किसी को भी ना बेचे जा सकें, और इन दोनों देशों में ही नहीं, तीसरे किसी भी देश को ये बेचे न जा सके। परंतु ऐसा होता है तो ये अगले वाली डील जो अगली होगी भारत और किसी भी देश के ऊपर, तो ये उस पर एक भारी नुकसान होगा, ये स्पष्ट भारत ने कहा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो इजराइल ने जो वॉकी टॉकी और जो वहाँ पर बम ब्लास्ट हुए थे रेडियो में, इनके बाद इजराइल ने कंटिन्यू वहाँ पर फाइटर जेट से बमबारी शुरू की है, जिनमें जो हिजबुल्ला का एक कमांडर है उसको मार गिराने में सफलता प्राप्त की है। तो देखते हैं क्या कहा है। इजराइल ने बमबारी में हिजबुल्ला के टॉप कमांडर इब्राहिम अकील को मार गिराया। इब्राहिम अकील है इसका नाम, इसको मार गिराया है, और ये $7 मिलियन का इनामी था यूएस के द्वारा। अर्थात जो यूएस गवर्नमेंट है, इन्होंने भी इसके ऊपर $7 मिलियन का इनाम रखा हुआ था। तो इसको ठोक दिया इजरायली सेना ने अपने एयर स्ट्राइक में। तो दोस्तों ये इजराइल सेना ने बहुत ही फैंटास्टिक काम किया है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था कि जो वहाँ पर वॉकी टॉकी विस्फोट हुए थे, उसके बाद ही ये अपना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल गया था, और अभी थोड़े ही दिनों पहले, एक दिन पहले ही ये डिस्चार्ज हुआ था। तो इसके जो आइडेंटिफाई किया गया इसे, और इसे ठोक दिया गया है, और वहाँ पर कुछ और सिविलियन कैजुअल्टीज होने की आशंका है, परंतु अभी तक आईडीएफ की तरफ से ये कहा नहीं गया है। आईडीएफ और हिजबुल्ला की तरफ से कंफर्मेशन हो गई है कि जो उनका टॉप कमांडर है, इसका नाम इब्राहिम अकील है, ये मारा गया है, इसको इजराइल सेना ने ठोक दिया है। तो ये इजराइल सेना ऐसे ऑपरेशन करती रहती है, और मेरे हिसाब से ये विस्फोट हुए भी इसीलिए थे कि उन पैसिफिक लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके जो या तो इस युद्ध से जुड़े हुए हैं, या इस मिशन से जुड़े हुए हैं, या फिर जो हिजबुल्ला या हमास से लोग जुड़े हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई करके। क्योंकि अगर लगभग 75-70% लोगों के पास भी अगर ये इक्विपमेंट होंगे, अगर वॉकी टॉकी होगा, रेडियो होगा या पेजर होगा, इनमें से कोई भी होगा, तो उनके पास फटा होगा। अगर फटा होगा, उनको तोड़ी तो कैजुअल्टी हुई होगी, या तो हाथ में, पैर में, थाई पे कहीं तो उनको चोट लगी होगी। तो उन लोगों को एक तरह से आइडेंटिफाई कर लिया गया है आईडीएफ के द्वारा, या फिर उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई है इन विस्फोट से, जिससे कि उनको आसानी से निपटाया जा सके या आसानी से उनको ख़त्म किया जा सके। क्योंकि इतने फील्ड में पता नहीं कौन इनोसेंट है, कौन गिल्टी है, कौन हिजबुल्ला से जुड़ा हुआ है, कौन हमास से जुड़ा हुआ है, कौन इस युद्ध में है नहीं, कौन सिमिलर पर्सन नहीं है, कौन आर्म्ड पर्सन है। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं इसमें। परंतु जैसे ही, क्योंकि ये वॉकी टॉकी, पेजर और रेडियो वगैरह ये तो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास थे जो हिजबुल्ला या हमास से जुड़े हुए थे। हमास वालों या हिजबुल्ला वालों को ही तो पेजर काम में आएंगे या वॉकी टॉकी काम में आएंगे। सिविलियन को क्या काम पेजर से, सिविलियन को क्या काम वॉकी टॉकी से? उसके पास कौन सी इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है? वो तो आराम से मोबाइल से वर्क करेगा। तो जो पेजर और जो वॉकी टॉकी फटे हैं, इनसे आइडेंटिफाई करने में इन लोगों को, हमास और हिजबुल्ला वालों को, आईडीएफ को बहुत आसानी हुई है। और मेरे हिसाब से अभी तो ये एक मरा है, आईडीएफ और को ठोकेगी, क्योंकि आईडीएफ को ये पता लग गया है कि कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, कौन कौन सी जगह पे हैं और क्या क्या हैं। तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करके इनको ऑपरेशनली ठोका जाएगा। और ये मैं सैल्यूट करता हूँ आईडीएफ को, ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे इनको ठोको। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।